ढूंढने वालों को, पढ़ने वालों को और सोचने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सिलसिला है जनाब आपके सवालात का और मैंने चुना है सवाल सज्जाद अहमद साहब का। सज्जाद अहमद साहब पूछते हैं कि डू वी नीड मोटिवेशन और इंस्पिरेशन। बहुत ही अहम सवाल है। ये सवाल हमारे जहनों में गर्दिश करता रहता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जनाब मोटिवेशन का इतना दौर दौरा है, मोटिवेशनल स्पीकर्स का इतना दौर दौरा है, तो हमें मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है या नहीं, और कितनी ज़रूरत है, कम ज़्यादा, और किस नोयत की मोटिवेशन की ज़रूरत है। मुझे जो सवाल है डू वी नीड मोटिवेशन सज्जाद अहमद साहब का, बहुत ज़बरदस्त। मोटिवेशन के बारे में सबसे पहले तो ये देखिए कि हमें मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों है। अब मेरी नज़र में इसका जवाब ये है कि हमें मोटिवेशन की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब हम जो काम कर रहे हैं उससे बढ़ के करना चाहते हैं। देखिए, आगे हम दो तरीक़ों से पढ़ते हैं। एक है सर्वाइवल, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, और दूसरा है ग्रोथ, अचीवमेंट और डेवलपमेंट। हम कुछ नहीं भी करेंगे, ज़िंदगी तो गुजर रही है, नया दिन आ रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो हम इन अवे उम्र भी बढ़ रही है, साथ शायद रूटीन में आमदनी भी बढ़ रही है, तो जो जिधर है वो उस जगह पे रहे, ये एक नॉर्मल सी बात है। अगर वो जिस जगह पे आप हैं उससे नीचे जा रहे हैं, या आपका उस जगह पे रहने में भी आपकी विल नहीं है, इंक्लिनेशन नहीं है, तो वहाँ मसला मोटिवेशन का नहीं है। वहाँ तो एक्चुअली मसला ये है कि या तो आपको कोई नफ्सियाती इशू है, और या फिर आपका इशू ऐसा है कि आपकी विल टू एक्चुअली सर्वाइव कम हो गई है, या आप बहुत ईजी हो गए हैं, लेज़ी हो गए हैं ज़रूरत से ज़्यादा। ऑन अ लाइटर नोट, मेरे एक जानने वाले बिज़नेस करते हैं, फैक्ट्री है उनकी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बच्चे को बड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत है। बच्चा मतलब उनका बड़ा था लेकिन यंग, 25-26 साल का। मैंने कहा जी क्या हुआ? उन्होंने कहा जी वो फैक्ट्री हमारी उधर जाता नहीं है। मैंने कहा इसको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, इसको किसी और चीज़ की ज़रूरत है। उन्होंने कहा जी क्या हल है इसका? मैंने कहा जी इसका हल ये है कि आप इसका ख़र्चा बंद कर दें। इसको बुनियादी तौर पर सुस्ती है, तो जब आप ख़र्चा बंद करेंगे तो तब इसको ये समझाएं कि ये फैक्ट्री जाएगा तो इसको ख़र्चा मिलेगा, तब इसको मोटिवेशन होगी। तो मोटिवेशन है गोया कि जब आप कुछ बढ़ना चाहते हैं, कुछ ग्रो करना चाहते हैं। सर्वाइवल और सस्टेनेबिलिटी तो आपकी हो रही है। अब ग्रोथ क्यों ज़रूरी है? देखिए, ग्रोथ इसलिए ज़रूरी है कि आप तालिब इल्म हैं तो आपका एक नॉर्मल पाथ है, लेकिन आप चाहते हैं CSS कर लें। आप डॉक्टर हैं, डॉक्टरों का एक नॉर्मल पाथ है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप स्पेशलिस्ट बेहतरीन बन जाए। अब बिजनेसमैन है, आपका एक नॉर्मल पाथ है, आपके खर्चे जा रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं बिजनेस बढ़ जाए। आप दफ्तर में काम करते हैं, आप चाहते हैं वहाँ पे आपकी तरक्की जल्दी हो जाए, या तरक्की नहीं तो आपकी कम से कम वैल्यू बढ़ जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जिस जगह पे आप मौजूद हैं उससे स्टेप ऊपर मांगती हैं, तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट मांगती हैं, ये एक्स्ट्रा माइल जाना मांगती हैं, और उस एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। और वो मोटिवेशन जो है वो कैसे आ सकती है? लिटरेचर में 4 बेसिक मोटिवेशंस होती हैं या मोटिवेटर्स होते हैं। एक मोटिवेशन है प्लेयर और पेन, यानी हम चाहते हैं कि हम इंजॉय करें और हम चाहते हैं कि पेन को अवॉइड करें। दूसरी मोटिवेशन होती है होप और फियर। होप का मतलब ये होता है कि उम्मीद होती है कि हालात बेहतर होंगे, तो मोटिवेशन होती है, या फियर पे काबू पाना होता है। तीसरी मोटिवेशन होती है प्रेज और रिजेक्शन, यानी हम चाहते हैं कि हमारी तारीफ़ें हों, हम ये चाहते हैं कि लोग में आगे बढ़ें, और रिजेक्शन को हम अवॉइड करें। चौथी मोटिवेशन है बेनिफिट और लॉस। बेनिफिट को हम लेना चाहते हैं, लॉस को हम अवॉइड करना चाहते हैं। तो ये जो चारों चीज़ें हैं, ये हमारी डे टू डे मोटिवेशन जो है उसका सामान पैदा करती है। ये चारों इमोशंस हैं, ये चारों फैक्टर्स हैं जो हमारी मोटिवेशन को ड्राइव करते हैं। और आप ये मानेंगे कि ये फैक्टर हमारे डे टू डे बहुत ज़रूरी होते हैं, इसीलिए मोटिवेशन भी ज़रूरी है। यहाँ तक तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मेरी राय में तो इसकी ज़रूरत है। अब ये मोटिवेशन कैसे अचीव की जाए? मोटिवेशन को अचीव करने के लिए भी पहले भी 4 लफ्ज़ बोले गए, तो 4 ही और तरीके हैं। पहला तरीका है इन्फॉर्मेशन का। आपको पता चलता है कि ये काम हो गया, टीवी पे देखा फलां बंदे ने ये कर लिया, आपको ये पता चला कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, तो आपने किसी का गाड़ी देख ली, आपने किसी को कामयाब होते देख लिया, तो आपको पता चला कि ये इन्फॉर्मेशन से कि ये काम हो सकता है।
तब आपको मोटिवेशन होगी। दूसरा मोटिवेशन का तरीका है स्मॉल रिवॉर्ड्स, एक्शन रिवॉर्ड्स की फॉर्म। सो अगर आप दफ्तर में गए, आपके छोटे छोटे काम पे बॉस ने आपकी तारीफ़ की, आप खुश हुए, तो ये आप मोटिवेट करेंगे और कामों के लिए। इसीलिए मोटिवेशन का मैनेजमेंट में बड़ा रोल है। तीसरी जो मोटिवेशन है वो इन्वायरमेंट से होती है। ये सोशल मीडिया पे एक इन्वायरमेंट है, मोटिवेशन हो रही है, टीवी है, आपके घर वाले हैं, आपके स्पाउस हैं, आपके दोस्त हैं, आपके कोवर्कर्स हैं, उनसे मोटिवेशन हो रही है। चौथा तरीका जो है, जो मोटिवेशन का अमूमन बड़ा मशहूर है, अब पहले भी था, वो है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन क्या है? इंस्पिरेशन बुनियादी तौर पे पर्सनलाइज्ड मोटिवेशन है। तो आप ये देखते हैं कि यार मेरे जैसा बंदा जो है उसने कहाँ पे तरक्की की है, ग्रो किया है, अचीवमेंट उसकी हैं, तो आप उसके साथ रिलेट करके मोटिवेट फील करते हैं, इंस्पायर होते हैं। दुनिया में गरीब से अमीर होने वाली कहानियाँ बहुत मशहूर होती हैं, रैग्स टू रिचेस जिन्हें। वो इसलिए कि दुनिया में जाहिर है जो लोग अमीर नहीं हैं या गरीब कह लीजिए या कम आमदनी वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो वो उससे रिलेट करते हैं। मगर अब आखिरी सवाल है कि इज़ मोटिवेशन इनफ? नहीं जनाब। जिस तरह गाड़ी है वो पेट्रोल से भी चलती है लेकिन बैटरी से भी चलती है, उसके साथ इंजन भी है, फिर कार्बोरेटर भी, बस सारी चीज़ें हैं, तो इन्होंने मिल के ही चलाना होता है। इनमें से एक चीज़ भी नहीं चलेगी तो गाड़ी नहीं चलेगी। सेम इज़ विद मोटिवेशन, बहुत ज़रूरी है। लिटरेचर कहता है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके नतीजे में आपका ग्रोथ पैटर्न बनता है। एक कैपेसिटी, एबिलिटी या टैलेंट, दूसरा एनवायरनमेंट, अपॉर्चुनिटी या लक कह लें इसे, अमूमन एनवायरनमेंट और अपॉर्चुनिटी कही जाती है, विच इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अचीविंग समथिंग, और तीसरी चीज़ है मोटिवेशन और विल पावर। तो अब ये तीनों चीज़ें होंगी तो आप आगे बढ़ेंगे। आपके अंदर एबिलिटी भी है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं, मोटिवेशन नहीं है तो नहीं बढ़ेंगे। मगर आप सिर्फ मोटिवेशन में बैठे रहें और एबिलिटी ना बढ़ाएं तो कैसे बढ़ेंगे? आप दफ्तर में पहुंच जाएं अच्छे कपड़े पहन के और आपके मुझे बड़ा शौक है मैं फाइनेंशियल मैनेजर बनूं, और कोई पूछे कि फाइनेंस आपको आता है, कहते नहीं मुझे आता नहीं है लेकिन मैं मोटिवेटेड बहुत, तो भी काम नहीं चलेगा। आप मोटिवेशन भी हो, आप में कैपेसिटी हो, लेकिन उस जगह पर अपॉर्चुनिटी ना हो। आप पाकिस्तान में हैं, आपका होता है रोबोटिक्स में काम कर रहे हैं, आप मोटिवेशन है, कैपेसिटी है, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो आपको चाहिए कि उस जगह पे चलें या जाएं या अप्रोच करें जहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। आखिरी बात ये करूँगा कि हम गलती क्या करते हैं मोटिवेशन के मैदान में। हम ये गलती करते हैं मेरी राय में कि हमारी मोटिवेशन टू अचीव होती है, मोटिवेशन टू स्टार्ट नहीं होती। मसलन मुझे लोग कहते हैं कि हम बड़े मोटिवेटेड हैं कि हम CSS टॉप करना चाहते हैं, अच्छी बात है, मगर इसके साथ साथ ये भी मोटिवेशन ज़रूरी है कि पढ़ाई शुरू की जाए, फिर ये भी मोटिवेशन ज़रूरी है कि हर महीने सिलेबस पढ़ा जाए, फिर ये भी मोटिवेशन ज़रूरी है कि अपने आप को इम्प्रूव किया जाए, ये भी मोटिवेशन चाहिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स हों। सो वो मोटिवेशन जिसकी ज़रूरत है वो है मोटिवेशन टू स्टार्ट, वो है मोटिवेशन टू सस्टेन, और वो है मोटिवेशन टू मेक स्मॉल स्टेप्स। तो हमारा चूंकि आखिर पे जोर होता है तो उसकी वजह से जब हम वो पूरा नहीं करते तो हम कहते हैं देखें ना जी हम तो बड़े मोटिवेटेड थे, काम नहीं हुआ, तो ये सारी तो बातें ऐसी हैं। मोटिवेशन इस चीज़ की होनी चाहिए कि आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं। मोटिवेशन टू अचीव जो है वो ड्रीम है, ड्रीम बड़ी अच्छी चीज़ है, मगर उसके साथ साथ उसके स्टेप्स, हर स्टेप्स पे चलना जो है ना, वो है जनाब मोटिवेशन। उम्मीद है मेरा जवाब से आपकी शायद कुछ रहनुमाई हुई हो। अपना फीडबैक देते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।